नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दैत्य दुर्गमासुर वध की कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक समय महाबली दैत्य दुर्गमासुर जब तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दिया था, तो समस्त देवगण उससे दुखी होकर कई दिनों तक माँ जगदम्बा की स्तुति की। माँ जगदम्बा देवताओं के स्तुति करने पर प्रसन्न हो गईं और साक्षात दर्शन दिया और देवताओं के दुख का कारण पूछा। इस पर सभी देवताओं ने दैत्य दुर्गमासुर के अत्याचारों के बारे में कहा। इस पर माँ जगदम्बा ने देवताओं को निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान जाने के लिए कहा और दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर का वध करने के लिए देवताओं को आश्वासन दिया। देवता खुशी खुशी अपने स्थान चले गए। माँ जगदम्बा क्रोधित होकर दैत्य दुर्गमासुर के सामने आ डटी। माँ जगदम्बा और उस दुष्ट दैत्य में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन माँ जगदम्बा ने उस दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर का वध कर दिया और देवताओं को उस दुष्ट दैत्य के अत्याचारों से मुक्त किया। तब उस दैत्य ने माँ जगदम्बा को बार बार माँ शब्द कहा। तब माँ जगदम्बा उस दैत्य से प्रसन्न हो गईं और उस दैत्य को वर मांगने को कहा। तब उस दैत्य ने कहा, हे माँ, आप करुणामयी हैं, आपने मेरा उद्धार कर दिया। मरना तो एक दिन सभी को होता है, लेकिन आपने मुझे अपने हाथों से मारकर मुक्त कर दिया और मुझ दुष्ट पर अपनी कृपा की। माँ, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे नाम को अमर कर दीजिए। तब माँ जगदम्बा खुश होकर कहा कि आज से मेरा नाम तुम्हारे नाम से दुर्गा होगा और वह दैत्य माँ जगदम्बा की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवताओं ने मिलकर माँ जगदम्बा की स्तुति की और उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। माँ जगदम्बा देवताओं को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं। तब सभी देवताओं ने मिलकर स्वर्ग को दीपक जलाकर सजाया और उत्सव मनाया। तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। पहले राजा महाराजा दीपावली के ही दिन अपने माथे पर तिलक लगाकर शत्रुओं पर विजय पाने जाते थे। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से दीपावली के दिन दुर्गमासुर वध की कथा सुनेगा, माँ दुर्गा उसके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएगी। उसके सभी कष्टों को दूर करके माँ दुर्गा उसके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगी। प्रेम से बोलो माँ दुर्गा की जय।